ये विचार चल रहा था ना बार बार वही, एक तो यज्ञ की ब्रह्मनिष्ठत्व को लेकर के, और दूसरा है अभयम प्राप्त कहते और आशीर्वाद। विचार करके देखिए, यह भाष्यकार कहेंगे अगले ब्राह्मण की अवतरणिका में, तर्क के द्वारा पूर्व सिद्ध वस्तु को सिद्ध करने जा रहा है दोबारा यज्ञ जनक के लिए। और वो सिद्ध वाक्य, इसका मतलब आगम से सिद्ध वस्तु को तर्क से सिद्ध करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है पहला दो ब्राह्मण जो था वो श्रवण था, और अगला जो दो ब्राह्मण आ रहा है ये मनन है। और इसीलिए मनन की समापन में भी चौथे अध्याय चौथे ब्राह्मण का 23वां जो श्लोक का मंत्र है, लास्ट कंडिका, वहां पर भी यही बोलेंगे, तुम अभय को प्राप्त कर गए हो। और वो भी कहेगा मैं और सारा देश को मैं तुमको दक्षिणा प्रदान करता हूं। लेकिन वहां ही नहीं कहता है अभयं का गच्छता, ये अंतर है। श्रवण में तो ऐसे कहा, इन मनन में ऐसे नहीं कह रहा है। और निध्यासनभूतम मैत्री ब्राह्मण, पांचवा ब्राह्मण, जहां जनक का नाम नहीं, जनक नहीं है, इन मैत्री संवाद है, वहां पर वो निध्यासनात्मक है। इसलिए उसके बाद याज्ञवल्क्य कहता है मैं अब संन्यास लूंगा। श्रवण, मनन, निध्यासन, प्रथम दो ब्राह्मण षडाचार्य ब्राह्मण और कूर्च ब्राह्मण, ये दोनों मिलकर के श्रवण है। और ये जो दो ब्राह्मण अब पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, दो ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण है, शारीरक ब्राह्मण है। ये दो जो ब्राह्मण है ये मननात्मक है, और मैत्री ब्राह्मण निध्यासन है। छठा तो वंश ब्राह्मण, उसको तो छोड़िए, परंपरा को बताता है। इन चीजों से भी ज्ञापन होता है अभी वास्तविक ब्रह्मावगति नहीं हुई है, इसलिए मनन की आवश्यकता पड़ी। याज्ञवल्क्य सोचा ये तो भाई हमने तो कह तो दिया अभी हम पदम प्राप्त हो सी, लेकिन ऐसा ना हो कि भ्रांति में पड़ जाए मैं ब्रह्म हो गया। इसे याज्ञवल्क्य दो बार आते हैं, चले गए फिर दो बार आए थे कि ये विचार करके श्रवण तो हुआ, इस श्रवण के आधार पर इसको अनुभूति नहीं हुई। इसलिए आप पुनः जो ये कूर्च ब्राह्मण में उन्होंने संकेत किया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन्हीं को तो संकेत किया ना यहाँ। और इन चारों का ही विस्तृत विवेचन आगम प्रदान से कथित वस्तु को तर्क प्रदान मनन के द्वारा सिद्ध करेंगे और तुरीय में पहुंचाते हैं। इसलिए पौरापरि सकल विचार करने से भी मालूम होता है अभी उसका वह पद प्राप्त वास्तव में नहीं है। भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं, सर्वादिशा सर्वे प्राणाः, यहां तक हुई थी ना, सर्वादिशा सर्वे प्राणाः, यहां तक हुआ था। एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्मम प्राणम आत्मत्वेनोपगतो भवति, इस प्रकार से विद्वान जो है क्रमेण माने जागृत, इंद्र शब्द से विराट वैश्वान लिया ना, और उसका पत्नी विराट, ये जो स्थूल शरीर हुआ उससे ले लेता अपने स्थूल जागृत को। वहां से प्राणम आत्मत्वेनोपगतः, क्रम से फिर तेजस में आया, प्रविविक्त आहार, प्रविविक्त आहार तर बोला था ना तेजस, फिर वहां से आया तो प्राण शब्द से जो है आपका प्राज्ञ, इसलिए प्राणात्मत्वेन उपगतो मैंने प्राज्ञ भिन्न ईश्वरात्मत्वेन उपगत हो गया। तम सर्वात्मानं प्रत्यगात्म उपसंहृत्य, और वो जो समष्टि में ईश्वर भावापन्न सर्वात्म भावापन्न जो है उसको शुद्ध प्रत्यगात्मा जो तुरीय में एकीभूत कर उपसंहार कर दिया। उपसंहार करके दृष्टुर ही दृष्टि भावम, दृष्टा के विद्वान जो दृष्टि भाव है, प्रमातृपि जो साक्षीभूतम, दृष्टा कहने से क्या है जो परिचिन प्रमाता, दृष्टा श्रोता मंत्र इंद्रियों को लेकर के जो प्रमातृत्व था, इस प्रमाता का भी जो दृष्टि भाव है, साक्षी भाव है, और कौन है वो तुरी है, आत्मा है, ब्रह्म है। इसे कहते हैं दृष्टुर ही, दृष्टु माने प्रमाता, उसका जो दृष्टि भाव माने साक्षी भाव, तुरीय तत्व, उसको नेति नेति आत्मानं तुरीयम प्रतिपद्यते, नेति नेति इत्यादियों के द्वारा आत्मा रूपी जो तुरीय तत्व है उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यम एष विद्वान अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते, जिसको यह विद्वान पूर्वोक्त क्रम से अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि क्रमेण प्रतिपद्यते स एष, जिसको विद्वान जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का विवेक करके इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठता है, जब
वह जिसे अनुभव करता है वही क्या है? आत्मा है। सएष नेति नेति आत्मा यम प्रपद्यते स आत्मा, ऐसा नहीं कर देना। एष विद्वान पूर्वोक्त क्रमेण यम प्रतिपद्यते, जिसे प्राप्त करता अनुभव करता है, सएष आत्मा, वही आत्मा है जिसको पूर्व में नेति नीति इत्यादि के द्वारा भी ऋष्यंत पर जितना भी व्याख्या हो चुके इत्यादि च ऋष्यतीत्यंतम व्याख्यातम एतत्, इसका व्याख्यान पहले कर चुके हैं। वह तुरी का लक्षण, तुरी का स्वरूप का कथन पहले श्रुति मुख से था और अब जो है श्रुति का अनुवाद करता हुआ याज्ञवल्क्य के मुख से आप देख रहे हैं। इतना ही अंतर है। पहले श्रुति स्वयं कही थी ना, जल्दबाजी में आकर के इसी मंत्र को बोल दिया था पहले, नेति नेति आत्मा इति करके न ऋष्यति पर्यंत पूरा का पूरा कह दिया था। और उसी को जो पूर्व श्रुति कही हुई बात है उसको याज्ञवल्क्य आगम के प्रधानता पर कह दिए। अर्थ में इसलिए कोई भेद नहीं है। अभयम वै जन्म जन्म मरणादि निमित्त भय शून्यम हे जनक प्राप्तोसी। अभयम का मतलब क्या? जन्म मरणादि रूपा निमित्त है भय का, तारच भय से शून्य। जन्म निमित्त किसका? जिसका ऐसा जो भय, भय किसका है? भय आपको क्यों है? क्योंकि जन्म का भय है, मरण का भय है कि नहीं, चोरों का भय है, अन्य निमित्त तक भय होते रहते हैं। जैसे जन्म मरण आदि निमित्तक जो भय, उस भय से शून्य होने का नाम ही अभय। हे जनक प्राप्तोसी ह एवं किल उवाच उक्तवान याज्ञवल्क्य, इस प्रकार से उस याज्ञवल्क्य ने कह दिया। तदेतदुक्तम अथवा इत्ते हम तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि। इसलिए यहाँ तक आकर के वह जवाब याज्ञवल्क्य ने दे दिया जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वह जगह बताऊंगा, वह चीज बताऊंगा जिस चीज को तुम प्राप्त करोगे। ये सब कर्म, उपासना और त्रिविध अवस्थाओं के चिंतन के द्वारा ज्ञान की जो तुरीय है उसको तुम प्राप्त कर रहे हो। ये बताना क्या प्राप्त करोगे? तुरीय को ही प्राप्त करोगे, आत्मा को ही प्राप्त करोगे, ब्रह्म को ही प्राप्त करोगे। इसके द्वारा ये बता क्रम मुक्ति, क्योंकि पूर्ण उपासना है, षडाचार्य ब्राह्मण उपासना था। कूर्च में भी उसी को उठा करके बोल रहा है और उस उपासना का फल को कथन करने का प्रसंग है। उस प्रसंग में अभयम पदम प्राप्त सिखा रहा है, इसलिए साक्षात ब्रह्मावगति नहीं मानी जा सकती। प्रकरण देखो किस प्रकरण में कही गई ये बात। जैसे अमृत शब्द कई बार आया, क्या बोलते हैं? सापेक्ष अमृत है। क्यों? प्रकरण वहां उपासना का था, इसलिए प्रकरण के आधार पर शब्दों का अर्थ है। शब्द सुन लिया अभयम पदम कर हो दिया, मोक्ष हो गया, सीधा अर्थ कर देते हैं, गड़बड़ है। भाष्यकार खुद भी कह रहे हैं यहाँ आगे आकर के कि वहां प्रकरण क्या है? क्रम मुक्ति का प्रकरण है, सद्यो मुक्ति का प्रकरण ही नहीं है। तदेतदुक्तम, इस तरह से याज्ञवल्क्य ने यह जवाब दे दिया क्या? जिसकी उसने प्रतिज्ञा पहले की थी। अथवा इत्ते अहम तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि, मैं तुमको उस बारे में, उस तत्व के बारे में कहूंगा जिस तत्व को तुम एतर उपासना के द्वारा प्राप्त करोगे। सहोवाच जनक वैदेह, ये सुनने के बाद वह जनक वैदेह ने कहा आप गच्छतु, आप भी जो है अवश्य इस अभय पद को प्राप्त होवे। जिस अभय पद को आपने हमें प्राप्त कराया है वह अभय पद आपको भी प्राप्त होवे, ऐसे कह दिया। गच्छतु यस्तम नो अस्मान, हे याज्ञवल्क्य भगवन पूजावन अभयम ब्रह्म वेदेसि ज्ञापयसि, क्योंकि आपने जो है हम लोगों को हे पूज्य याज्ञवल्क्य अभयम मन जो ब्रह्म है उसको वेदे से ज्ञापयसि बोध कराए हैं। यश्चाय भयम वेदेस इति प्रत्युचिवान् नृपः तत्तमोध्वस्तिस्ततः कार्यम नान्यदस्ति इति लिंग्यते। यहीं पर आकर के वार्तिक कारण सारा प्रकरण का ध्यान न देकर गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये वार्तिक थे ना, वार्तिक कारण तो सीधा इसको मान लिया, सद्य मुक्ति उसकी हो गई है, ये मान रहे सीधे। अगले ब्राह्मणों की समन्वय करके विचार, जबकि भाष्यकार स्पष्ट ही कह दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं किस आधार पर भ्रांति हुई है।
स्पष्ट भाष्यकार आगे कहेंगे, अवतरणिका में आपको बताएंगे, कहेंगे वो तो आगम से सिद्ध था, उसी को तर्क से सिद्ध करने के लिए दोबारा याज्ञवल्क्य जी जो है जन के पास आ, क्या जरूरत है? ये आप स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं और वो अगला भी ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है, अब आगम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं उसको दोबारा? इसका मतलब है आगम से सिद्ध वस्तु अनुभव में नहीं आया, इसलिए आप मनन रूपी तर्क के द्वारा उसको दोबारा सिद्ध करके समझाना चाह रहे हैं। तुम भ्रांति मत पढ़ो, अभयम पदम प्राप्त से कहने का दे नहीं, तुम ब्रह्म हो गए, अभी तुम प्राप्त नहीं हुए हो, अभी उसको सही ढंग से समझो, अनुभव करने के लिए प्रयास करो। हम तुमको उसको दोबारा अनुभव कराने का प्रयास करते हैं, मनन के द्वारा अनुभव करने का प्रयास कराते हैं। एक तर्क के द्वारा दोबारा सिद्ध कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही होता है श्रवण के द्वारा भी अनुभूति नहीं, ये स्वतः सिद्ध हो जाती बात। लेकिन ये वार्तिककार यहां पर कहते हैं, उसने जो कहा ना अभयम वेदय से, इस पंक्ति के आधार पर वो पकड़ लिए कि भाई तुमने हमें बोध करा दिया है, ज्ञान करा दिया, हमने अनुभूति ही करा दिया, ऐसा अर्थ तो ले रहे। तमोध्वसित, और ये भी करे देखो, कार्यम नान्य लिंगे थे वार्तिक है ना, यहाँ वार्तिक यच्छाभयम वेदयस इति प्रत्युचिवान नृपः तत्तमोध्वस्तितः कार्यम नान्य दस्ती लिंगते। यदि कार्यम नान्य दस्ती तो फिर तर्केण कथम बुध्यते, प्रश्न उठेगा ना। एक यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं वार्तिककार, जब तमोध्वस्तित अज्ञान नष्ट हो गया अतः कार्यम नान्य विद्यते, जब कार्य अन्य है ही नहीं, बात बोधित हो रहा है, फिर आगे तर्क से क्यों बात करा रहे हैं? कार्यांतर क्यों आरंभ हुआ फिर? इसे स्वयं की इनकी व्याख्या से मालूम होता है कि ये बात बिल्कुल बनती नहीं है, और भाष्य के अनुसार तो है ही नहीं बात स्पष्ट। इसीलिए ऐसे कई जगह हैं वार्तिककार गलती किए हैं, ये मत समझिए वार्तिककार सुरेश्वर महान प्रामाणिक है, कई जगह इनकी गलतियां हैं। इसके ऊपर एक पुस्तक छपा है, भामती वार्तिक समालोचना, स्वामी सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती, बड़े नरसिंहपुर कर्नाटका एक संत है, बहुत प्रकांड विद्वान संत थे, बहुत जबरदस्त विद्वान, और भाष्य के एक एक शब्द का गहराई तक डुबकी लगा करके चिंतन किया, और भाष्य के खिलाफ किसी ने भी सू करा उसका विरोध कर दिया, इतनी कट्टर भाष्य के विरुद्ध, चाहे वार्तिककार हो, चाहे विवरणकार हो, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, यदि भाष्य सम्मत है तो ठीक है, भाष्य के भाव से थोड़ा से भी हटता है बस वो खंडन करते हैं। और उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा भामती वार्तिक समालोचना, माने भामती में जहां जहां ऐसा है भाष्य विरुद्ध बातें, और वार्तिक में जहां जहां ऐसी बातें हैं भाष्य विरुद्ध, उन सबको उन्होंने उठाया और समालोचना करके बताया कि ये जो है पौरापर चिंतन जब करके देखोगे तो भाष्य का विरोध है, इसलिए इसका अनादर कर देना, उतरे हिसाब को छोड़ो, ध्यान करो, हो जाता है भ्रांति बड़े बड़े लोगों से। जो अवगत ब्रह्म साक्षात्कार वाला नहीं श्रवण मनन कर रहा है, मनन करते वक्त ग्रंथ लिख दिया निध्यासन किए बिना, वो फंसता है, उस ग्रंथ में न्यूनता जरूर रहेगा, है? स्वामी सच्चिदानंदेंद्र सरस्वती, सच्चिदानंदेंद्र, अपने पास है, लाइब्रेरी में है पुस्तक, तो छुट्टी में बैठ के देख सकते हैं। पता नहीं लेकिन कन्नड़ भाषा वाला है कि संस्कृत वाला है, मालूम नहीं किस भाषा में है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है पुस्तक है संस्कृत में है ना, संस्कृत वाला है, संस्कृत वाला किम अन्यद्य हम विद्या, इसलिए हो गया ना कि प्रापितवान उपाधि भूत अज्ञान व्यवधान अपनयन इत्यर्थ। देखो उपाधि भूता अज्ञान रूपी व्यवधान जो था उसके अपनयन के द्वारा आपने ब्रह्म का बोध हमें करा दिया है। किम अन्यद्य हम विद्या निष्क्रियार्थम प्रयच्छामि, इसलिए बताओ विद्या का निष्क्रियण करने के लिए और मैं आपको क्या दक्षिणा में दे सकता हूँ, क्योंकि आपने तो साक्षात आत्मा को ही दे दिए हैं, साक्षात आत्मा में दत्त होते, आत्मा का ही दान में दे देकर आत्मा का ही बोध करा दिया।
अतो नमस्त्यस्तु कर दिया। इसलिए केवल मैं आपको नमस्कार कर सकता हूं। इमे विदेहा, और ये जो विदेह नगरी के समस्त प्रजा वगैरह हैं, तव यथेष्टम भुज्यंताम, ये सब आपका ही है, आप यथेष्ट इसको उपभोग करें। अयम च अहम अस्मि, और यह जो शरीर में अहम कार्य जनकत्व स्वीकृत है, यह भी दास भावे स्थितो, यह भी आपके दास भाव में स्थित है। यथेष्टम माम राज्यम च प्रतिपद्यस्व, इसलिए यथेष्ट मुझे और मेरे राज्य का उपभोग करें। देखिए बात ये कैसी बात कर रहा है, उपभोग करो। अरे ब्रह्म ज्ञानी कहाँ उपभोग करेगा? वो तो प्रार्थ कर्मानुसार शरीर जो होना है प्राप्त होना है वो तो करेगा। कई हेतु यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, आपको चिंतन करोगे तो जिसे स्पष्ट है कि उस अभय पद की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो समझ रहा है कि मेरा ज्ञान मिट गया। क्यों? उन्होंने कह दिया ना अभय पद प्राप्त हो सी, उनके कहने के आधार वो अपने भ्रांति में पड़ गया कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं तो ब्रह्मी हो गया हूं, आपने मुझे अपना आत्मा ही बता दिया है, दे दिया है, आज मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? ये भाव। लेकिन ऊपर से कहता है कि सबको उपभोग करो। कोई कहेगा क्या उपभोग करेंगे? कौन उपभोग करेगा? जब आप ब्रह्म है हो गए, मैं भी ब्रह्म हो गया हूं, फिर कौन भोग करेगा? उपभोग करने की बात आ रही है, इसका समर्पण भाव में, भाव तो समर्पण का, लेकिन समर्पण भाव करते करते अपने अज्ञान का झलक दिखा दिया, अज्ञान का झलक आ गया। ये बात याज्ञवल्क्य के दिमाग में था कि ये जो बात कहा है ना इसने, इसका मतलब अभी इसकी पची नहीं, अभी थोड़ा हरड़ खिलाना पड़ेगा इसको। हरड़ के बिना जो गड़बड़ है हाँ? क्यों कहने क्यों करते? जब तुम्हें ब्रह्म कहने वाला कौन हो तुम? इसका तो तुम परिचिन्न हो, ऐसे तो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं। जब ब्रह्म प्राप्त हो गया फिर कहने की जरूरत नहीं। कहते ये सब कुछ आपका ही है, बस समर्पण हो गया। क्यों? आप आत्मा में ब्रह्म में सब कुछ कल्पित होने से आपका ही है, बात खत्म। तब कह दिया बात खत्म हो गई। प्रतिपद्य जो कहना भोग करो कह रहा ना, विधान कर रहा है वहां। विधि का मतलब अज्ञान है, विधि नहीं हो सकता है ब्रह्म। ये क्या है? सूत्र में तो भाष्यकार नहीं, भाष्यकार क्या बोल रहा है? हाँ, तो प्रतिपद्य स्व मध्यम पुरुष है ना, अध्यार हो जाएगा ऑटोमेटिक को। नमस्तेस्तु इमे विदेहा तवे तिष्ठम पूज्यंताम अयम अहम अस्मि च दास भावे प्रतिपद्यस्व है या नहीं? वहां पर इसे तुम आएगा तब आएगा ही, वहां स्वाभाविक है वो। आप उपभोग करें, आपका है इसलिए आप उपभोग करें, ये ऑटोमेटिक आ गया। इमे विदाहा, तो इसलिए वहां जो शब्दावली है वह शब्द स्पष्ट है। योनो भगवन अभयम वेदे से नमस्तेस्तु इमे विदेहा अयम अहम अस्मि, ये जो चीज है। तो इसलिए वह भाष्यकार भी जो बोल रहे हैं तो आगे पूर्व के आधार पर ही तो बोलेंगे ना। भाष्यकार अपने मर्जी से तो नहीं जोड़ेंगे, जनक का भाव था। क्योंकि याज्ञवल्क्य के 2 बार आ रहे हैं और मनन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर इसके अंदर अभी अज्ञान लेश है। ये साबित करने के लिए भाष्यकार भी स्पष्ट कर देते हैं शब्दों में। नीचे जब इसने टिप्पण करके स्वीकुरु राज्यम भोग्यत्वेन मांच दास्य नहीं तीर्थ है। और ये जो कह रहे हैं इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण भी है, आप चौथे अध्याय निकाल के देखो, 4:4:23 में जाके देखिए। 4:4:23 वहां स्पष्ट ही कहेगा इस बात को, दास्यत्व वगैरह सारी बात कहता है। 4:4:23 आएगा आपको पृष्ठ संख्या 1305 13,005 में आ रहा है। सोहम भगवते, देखो चतुर्थी है ना, भगवते विदेहांत दामी माम चापे सह दास्याय इति। उस मंत्र के समापन में देखो चतुर्थी आ गया ना यहाँ पर स्पष्ट, जिसको भाष्यकर में तव से बोध करा रहे हैं। भगवते विदेहान ददामी माम चापे सह दास्याय इति। यहां स्पष्ट है, यहां केवल अर्पण हो रहा है, सब कुछ अर्पण कर दे रहा है।
गुरु दक्षिणा के रूप में। इसी आधार पर वहां पर टिप्पणकार और भाष्यकार वगैरह बोल रहे, दास्यत्व वगैरह को ला रहे ना, वहां राज्य को ले लो, दास्य भाव को ले लो, वो आगे के उपसंहार को लेकर, उपसंहार में जो बात कही गई 4:4:23 में, उसी के आधार पर यहां सब बातें भाष्य आदि कह रहे हैं। अतः चतुर्थादि से तृतीय ब्राह्मणम ज्योतिर्ब्राह्मण आरंभ होता है। तृतीय ब्राह्मण कौन है? ज्योतिर्ब्राह्मण। जनकम वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम इत्यादि पूर्वोत्तर का अभिसंबंध और संगति बताने के लिए भाष्यकार आरंभ करते हैं। विज्ञान में आत्मा पूर्व अध्याय में जो कही गई है वो बात कहने जा रहे हैं, जो कि आरण्यक क्रम से तृतीय अध्याय, उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, आरण्यक क्रम से चौथा, 3, 2, 5, पांचवा। विज्ञान में आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर पर एव नान्योतोस्ति दृष्टा नान्यतोस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्यः। विज्ञान में आत्मा है, ये बात कह दिया 1:4:7 में, उपनिषद क्रम से पहला अध्याय जो कही गई है उसी के साथ जोड़ रहे हैं तीसरे अध्याय में, जो उपनिषद क्रमानुसार है। तीसरे अध्याय में बात कही है विज्ञान आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, उस चक्रायण प्रकरण है ना, कौल प्रकरण में सर्वांतर परएवात्मा नान्योतोस्ति दृष्टा तम पदार्थ नान्योतोस्ति दृष्टि तत्पदार्थ इत्यादि श्रुतिभ्यः। इत्यादि तम तत्, ये सारी चीज क्या है? विज्ञान में है, वो आत्मा है, वो साक्षात अपरोक्ष है, वही ब्रह्म है, वही सर्वांतर है, वही पर है। ये बात कह दिया तत्तम को ऐक्यता करके। उसी को पुनः उपनिषद की प्रथम अध्याय में, जो तृतीय अध्याय में है, जिसका विशेष रूप में विचार हुआ, उसको प्रथम अध्याय में संकेत किया था। कहा? स एष प्रविष्ट वदनादिलिंगो अस्ति व्यतिरिक्त मधुकांडे अजात शत्रु संवादे प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान अधिगतोपि। प्रथम अध्याय में भी अधिगत है, तीसरे अध्याय में भी अधिगत था। उसी को ही लेकिन चौथे अध्याय में 2 बार उठाया। ध्यान में ना, पहला अध्याय में कहा था सयेश प्रविष्ट इत्यादि से वदनादि लिंगो, वदन वाक इत्यादि बोला ना, बोलने कारण इसका नाम वाक हो गया, घूमने कारण इसका नाम अलग हो गया, सुनने कारण इसका नाम श्रोता पड़ गया। वो सोपाधिक ब्रह्म की वहां व्याख्या करते हुए ब्रह्म को लक्षित किया। वदनादि लिंगो अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा भिन्न है, ये बात मधुकांडे अजात शत्रु संवादे अजात शत्रु संवाद में सिद्ध किया। और प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान, प्राणादियों का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सबका खंडन करते हुए शुद्ध ब्रह्म को विलक्षित वहां कर दिया गया। अधिगतोपि सन पुनः, लेकिन उसी को पुनः क्या किया? यह तीसरा अध्याय में उठाया। प्राणनादि लिंगम उपन्यस्य औषस्ते प्रश्ने, उस चक्रायण का प्रश्न कहाँ है? तीसरे अध्याय में। इसलिए प्राणनादि लिंग का उपन्यास करके औषस्त प्रश्ने प्राणनादि लिंगो यह सामान्य अधिगता, प्राणनादि है लिंग जिसका ऐसा जो सामान्य रूपेण ज्ञात है, उसी को प्राणेन प्राणिति इत्यादि के द्वारा सामान्य रूपेण अधिगत वस्तु को दृष्टिर दृष्टा इत्यादि के द्वारा विशेष कथन से अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगत, अलुप्त शक्ति स्वभाव वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म का सिद्ध कर दिया गया था तीसरे अध्याय में ही। तस्य च परोपाधि निमित्त संसारो, लेकिन उसी तीसरे अध्याय में एक और बात कह दिया गया था। क्या? परोपाधि निमित्त ही संसार ब्रह्म को है, स्वतः नहीं। यतः रज्जु ऊषर शुक्तिका गगनादिशो सर्प उदक रजत तलमलिनत्वादि पर अध्यारोपण निमित्तम एवं न स्वतः। रज्जु में सर्प दूसरे से आरोपित है, रज्जु में स्वतः ही सर्प नहीं होता। ऊषर्वों में जल मृग आरोप करता है, स्वतः ही नहीं होता। शुक्तिका में रजत लोभी लालची ने आरोप कर लिया है, स्वतः ही नहीं होता। गगन में अज्ञानी बालक ने तल मरणत्व आदि का आरोप कर लेता है, लेकिन वास्तव में वहां पर नहीं होता।
ठीक तथा निरुपाधिको निरुपाख्य नेति नेति उपदेश, जो निरुपाधिक है निरुपाख्य है उसको नेति नेति इत्यादि के द्वारा उपदेश है, जो साक्षात अप्रोक्ष सर्वांतरात्मा ब्रह्म अक्षरम अंतर्यामी च इति प्रशास्ता औपनिषद पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यप्यधिगतम तृतीय अध्याय। यहाँ तक सारा तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय का सारांश ग्रहण कर लिया। तृतीय अध्याय में नेत्र नेत्र उपदेश के द्वारा साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म का विचार हुआ, सर्वांतर आत्मा का विचार हुआ, जो ब्रह्म है। अक्षर ब्राह्मण भी आई थी, अंतर्यामी ब्राह्मण भी था, इसलिए अक्षर ब्रह्म वही है, अंतर्यामी ब्रह्म वही है, वही सारा संसार का प्रशास्ता है, सबको धारण करने वाला है। विशेष विधृति ही सेतु आया था ना वहां पर शब्द को ध्यान रखना। और तंतु अपरिण पुरुषम करके भी कहा गया था, उपनिषद औपनिषद पुरुष विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि समापन किया था शाकल का, जो है जब वध हुआ था। इति अधिगतम तृतीय अध्याय। चतुर्थे वृत्त ब्राह्मण द्वेच, और इस चौथे अध्याय में भी जो बीते हुए दो ब्राह्मणों में क्या विचार हुआ, तदेव पुनर् इंद संजह प्रविक्त आहार। पहले जागृत को लिया, इंद्र संज्ञक दाहिने अंक में और इंद्राणी बाएं अंक में, इस तरह जागृत का जो अभिमान करने वाला वैश्वानर जो विराट है उस संपन्न को वर्णन किया, वो प्रविविक्त आहार था। और ततो अंत उससे भी सूक्ष्म हृदय लिंगात्मा, हृदय विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है कौन है, वो प्रविविक्त आहार तर तेजस, उससे भी परे। तथा परेण जगदात्मा, उससे भी पर के द्वारा परम ने परमात्मा ईश्वर जो जगदात्मा है, प्राणोपाधि मैंने प्राज्ञ, प्राज्ञाभिन्न ईश्वर से अभिन्न करता हुआ कह दिया जा रहा है यहाँ पर। और ततोपि उससे भी आगे क्या है, नेति नेति से कह दिया था जो अंत में तुरी। ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानम, उस जगदात्म रूपा ईश्वर को भी, अविद्योपाधि मायोपाधि को भी आपने प्रविलाप्य मैंने लय कर दिया स्वरूप में। तो उपाधिभूतम रज्ज्वादि व सर्पाधिकम, जैसे रज्ज्वादियों में सर्प जो उपाधिभूत था उसको लय कर दो तो क्या दिखता है, रज्जु अनुभव में आ जाता है। उसी और यहाँ पर भी और सकल उपाधि में जब लीन कर दिया तो शेष नित्य नित्य साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम, शेष नित्य इत्यादि के तरह जो साक्षात ब्रह्म है, सर्वांतर ब्रह्म है, वो ब्रह्म का अधिगत हो गया। एवं अभयम परिप्रापितो जन को याज्ञवल्क्येन आगमतः संक्षेपतः। महत्व देने वाली बात यहाँ पर देखिए, जिस तर्क पर हम लोग बोलते हैं वार्तिककार की गलती निकालते हैं वो यहां मिल रहा है। देखिए इस प्रकार अभयम परिप्रापितो जनको याज्ञवल्क्येन आगमतः संक्षेपतः, आगम प्रमाण को इस्तेमाल करके याज्ञवल्क्य ने एक तरह से अभय पद का बोध करा दिया जनक को, लेकिन वह संक्षेप से करा, जिसके कारण से उसको सही सही पकड़ में नहीं आया। तो क्या करना पड़ा, कहते अत्र, इसलिए इस कूर्च ब्राह्मण में, अत्र मैंने अंतिम जो कूर्च ब्राह्मण जब अभी पढ़ाया आपने, उसमें क्या किया था याज्ञवल्क्य के संक्षेप में, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुर्यानि उपन्यस्तान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य इन चार का संक्षेप में उपन्यास कर दिया, आगम प्रदान होकर के संक्षेप में उपन्यास किया। अन्य प्रसंगेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हेतु, अन्य प्रसंगेन के सद्यो मुक्ति का प्रसंग नहीं है। अन्य प्रसंगेन आनंदगिरी में क्या बोल रहा है, अन्य प्रसंगेन मने उपासना नाम क्रम मुक्ति फलत प्रदर्शन प्रसंगेन, उपासनाओं का फल क्या है, क्रमुक्ति रूपा फल, उसको प्रदर्शन करने के निमित्त से चालू किया था और बीच में उसने लेकिन त्रिपद का विचार बता। प्रसंग तो है क्रम मुक्ति का, सद्य मुक्ति का नहीं। इसलिए अभयम पदम प्राप्त उसी से यदि तुरी पद को लक्षित करने के बावजूद भी उसको सद्य मुक्ति प्राप्ति है ही नहीं, कि प्रसंगी उसका नहीं था। अन्य प्रसंग यानी चर्चित है, अब अतएव अन्य प्रसंग में चर्चित वस्तु का विशेष चिंतन जब तक नहीं होता उसका अवगति नहीं हो सकती। तो क्या चर्चा किया वहां पर अन्य प्रसंग द्वारा, इंदह माने जागृत, प्रविविक्त आहार तरह माने स्वप्न, सर्वे प्राणाः सुषुप्ति,
सहश नेति नेति तुरीय। चारों की चर्चा अन्य प्रसंग में करके उस जनक को अभय पद के बारे में बोध कराया। लेकिन यह बोध के बाद इदानीम जागृत स्वप्नादि द्वारे नैव महता तर्केण विस्तरतो अधिगम कर्तव्य। यद्यपि बोध कराया, लेकिन उसको याज्ञवल्क्य को अभी मालूम है कि ये बंदा अनुभव नहीं कर सका है। इसलिए उन्होंने सोचा विस्तार रूप से मुझे तर्क प्रदान होकर, मनन प्रदान होकर, जो आगम प्रदान संक्षेप में जो मैंने कहा हूं, जिसको सही सही यदि ग्रहण नहीं किया तो भ्रांति रहेगा, मैं ब्रह्म, उल्टा हो जाएगा मामला, ब्रह्म ज्ञानित्व की भ्रांति हो जाएगी। वह निवारण करने के लिए जान करके पुनः याज्ञवल्क्य आता है और अब तर्क प्रदान होकर के विस्तार रूप से उन्हीं 3 अवस्थाओं से परितुरी का बोध कराएगा। ये श्रवण के बाद मनन में विषय भिन्न होता है तो हम नहीं मानते इस बात को। यदि वहां विषय अलग था, यह विषय अलग दोबारा उठा रहा है तो कह सकते थे कि भाई वो श्रवण मनन के संबंध यहां नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा है इसलिए कि श्रवण का जो विषय था उसी विषय का विस्तार से मनन किया जा रहा है। विषय क्या है? वहां था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, उन्हीं को यहां ले रहे हैं। जागृत स्वप्न द्वारे नैव महता तर्केण विस्तरतो अधिगम कर्तव्य अभयम प्रापयितव्यम। देखो, अभयं च प्रापयितव्यम, अभय पद प्राप्त कराना है। इस अर्थ प्राप्त कराया नहीं था, बोध कराया था, प्राप्त नहीं कराया था। कहा दिया अभयम प्राप्तो से, देखने के लिए भी परीक्षा होती है। गुरु का शिष्य के प्रति परीक्षा, कहीं ऐसा न हो इसी अवस्था में अपना ब्रह्म मान ले। जैसे एक बंदा हमारे यहाँ भी हुआ था, एक ब्रह्मचारी ने जो है 2 उपनिषद सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञानी हो गया था। वो सोच रहा क्या जरूरत पड़ने का, मैं ब्रह्म 2 उपनिषद पढ़ लिया, वो सोचा कि बस हो गया और कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है। और फिर घुमा फिरा, मन में समझ में आई नहीं अभी हम ब्रह्म नहीं, फिर आ गया, बात स्वीकार किया उसने। ये अचानक विवेक तो जगी ना, सत्यता को स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये भ्रांति हो जाती है। इसीलिए जान केवल अभयम पदम प्राप्त से, देखो जनक क्या समझ गया, वो वास्तव में समझ लिया कि हाँ मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं। यही परीक्षा हुआ, अब परीक्षा में वो विफल था, अतः दोबारा जनक आ गया। जनक के पास याज्ञवल्क्य आ गया। सद्भाव चाहते हैं और क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं। एक तो जनक को अभय प्राप्त कराना भी चाहते हैं, और साथ साथ आत्मनो विप्रतिपत्ति शंका निराकरण द्वारे न, आत्मा के संबंध में जो विप्रतिपत्तियां है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहते परमाणु है, कोई कहते विभू है, कोई मध्यम परिमाण है, कोई कुछ बकवास किया जाता है। अनेक दर्शन है, अनेक बातें, अनेक आचार्य अनेकों कह दिए हैं। याज्ञवल्क्य से पहले काल में भी ऐसे हुआ होगा, सैकड़ों आचार्य, सैकड़ों ऋषि महर्षि लोग हैं, अपना अपना ढोल पीट रहे हैं। तो विप्रतिपत्तियां जरूर होती है उस आत्मा के बारे में। उन विप्रति जन्य आशंका का निराकरण द्वारा आत्मन सद्भाव, आत्मा के सद्भाव पहले सिद्ध करनी है, और आत्मा इस शरीर आदि अवस्था त्रयुक्त शरीर आदि से व्यतिरिक्त सिद्ध करना है। व्यतिरिक्त होता हुआ शुद्ध है, ये भी सिद्ध करना। शुद्धत्व शुद्ध सिद्ध के नहीं होगा, सत्वगुण भी शुद्ध होता है, लेकिन स्वयं ज्योतिष्वम च, वो स्वयं ज्योति स्वरूप भी सिद्ध करना है। और अलुप्त शक्ति स्वरूपत्तम निर्दिशयम आनंद स्वाभाव्यम अद्वैतत्व अधिगंतव्यमिति इदम आरभ्यते। अलुप्त शक्ति स्वरूप वाला है वो, निर्दिशय आनंद स्वभाव वाला है वो अद्वैत है। इन बातों को अधिगमन कराने के लिए, अधिगंतव्यम बोध कराने के लिए ही इदम ब्राह्मणम आरभ्यते, यह तीसरा ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण आरंभ होता है। लेकिन यह भी उसी जनक, उसी याज्ञवल्क्य के आख्याय को क्यों लिया? इसीलिए आख्याय का तो
विद्या संप्रदान ग्रहण विधि प्रकाशनार्थ। विद्या का ग्रहण के प्रति जो विधि है और विद्या को देने के प्रति जो विधि है, विद्या देने विद्या को लेने के संबंध जो विधि को प्रकाशन करने के लिए है। विद्या देने वाला भी तब तक ना छोड़े जब तक अगले को जो है वास्तविक बोध ना हो गए, और विद्या लेने वाला भी तब तक पीछे ना हटे जब तक उसे प्राप्त नहीं हो। यदि वो पीछे हट गया तो गुरु क्या करे? जबरदस्ती तो पकड़ लेगा। गुरु क्या करे? गुरु तो कृपा करना चाहेगा, लेकिन चेड़ा जब चाहे तब तो उस पर होगा कुछ लाभ। घड़ा उल्टा रख करके भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान बारिश करो, घड़ा भर दो। बारिश कर भी देगा भगवान तो क्या होगा? तू घड़ा को तो उल्टा रखा है। फिर घड़ा को सीधा करो और भगवान से कृपा प्राप्त करो, तो तभी तो सफल होगा काम। इसलिए शिष्य का मुक्षुत्व तो महत्वपूर्ण है। गुरु की कृपा तो आसान है। गुरु की कृपा में देर नहीं लगती है, लेकिन शिष्य के मुक्षुत्व में देर लगता है। उसी अंदर मुक्ष गड़बड़ा जाता है। कभी तो महंता ही चाहता है, कभी मंडलेश्वर चाहता है, कभी तो विरक्त हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, खिचड़ पिचड़ नाचते रहता है, चंचल है। गड़बड़ी वहां है, गुरु क्या करे? इसलिए उसके अंदर सांच संपन्न सम्यक हो जाए तो अपने आप गुरु की कृपा होती है। इसे कोई व्याज्ञवल्क्य स्वयं आ गया जनक के पास, क्यों? वह जानता है, यह अनुभव तो नहीं किया, लेकिन जिज्ञासु भी है, इसलिए मुमुक्षुता भी है, तो गुरु की कृपा हो रही कि नहीं हो रही है? तो इसलिए कहते विद्या लेने और विद्या देने दोनों संबंधी विधियों का प्रकाशन करने के लिए आज्ञा एक आरंभ होती है। विद्या स्तुतये च विशेषत वरदान आदि सूचना, और विद्या का स्तुति के लिए भी बताया, क्योंकि कथन करेंगे विशेषतः वरदान आदि को भी सूचित किया है। तो जनक बिना अनुमति का प्रश्न पूछता, क्यों? स्तुति क्या है यहाँ पर? देखिए, एक बार अग्निहोत्र आदि कर्म कांड को लेकर याज्ञवल्क्य और जनक के पीछे शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ प्रकरण में याज्ञवल्क्य जो जीत गए, सिद्ध कर दिया कर्मकांड से मुक्ति नहीं हो सकती है, कर्मकांड का फल अनित्य ही हो सकता है, नित्य फल हो नहीं सकता। तब जनक ने जो वरदान मांगा, भगवान मैंने को अभी चिंतन करने दीजिए, आपने जो तर्क और युक्तियां शास्त्र को जो प्रस्तुत किया उसमें खूब विचार करूंगा, मंथन करूंगा, उसके बाद मैं आपसे फिर विचार पूछूंगा, इसके आगे जरूर कुछ होगा। फिर नित्य मोक्ष कैसे होगा? यदि कर्म से नहीं होता फिर किससे होता है? इसके बारे में कभी न कभी आपसे पूछना चाहता। तो वरदान दे दिया उसको, तुम्हारी इच्छा जब चाहो तब पूछो, कोई रोक टोक नहीं, समय अवधि देश काल कोई निश्चय नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ तुम पूछ सकते हो। ये वरदान मिला हुआ। यदि एतादृश वरदान न होता तो विद्या परिभूत नहीं होती। ये विद्या की स्थिति है। अर्थात क्या? जब तक अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों के, भगवान का, देवताओं का वर प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होता, तब तक सारा सुना विद्या भी बीजवत सुप्त रहेगा। विद्या प्राप्त हो सकता है, श्रवण हो सकता है, और कठिन काम नहीं है। इसे श्रवण काल में बात नहीं कहा, मनन काल में कहा। मनन के आरंभ में ये बात आ रहा है वरदान की। ये इस ब्रह्म विद्या की स्तुति करता है। यदि ब्रह्म विद्या की अनुभूति करना है, आपको अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ से वर प्राप्त करना पड़ेगा। चाहे जैसे करो, चाहे सेवा से करो, चाहे पैसा फेंक कर गुरु की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, यजन करो, पूजन करो, उपासना करो, किसी भी प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करना है, किसी भी प्रकार से गुरुओं को प्रसन्न करना है। उनके वरदान के बिना, उनकी कृपा के बिना विद्या सफल हो नहीं सकती। इस प्रकार विद्या की स्तुति के लिए वरदान को भी बीच में लाते हैं। बिना वर प्राप्त किए विद्या को ग्रहण किया व्यक्ति को विद्या की अनुभूति नहीं हो सकती। ये संबंध जोड़ता हुआ कथन कर रहे हैं, इस पर और विचार जो है